धन्यवाद सर। देवी और सज्जनों, मैं अभी हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से इस समारोह संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। भैया सेट करके बैठ जाओ जरा, आप कंधे पर है वो यहाँ आ जाए, आगे स्टैंड वाले सेट करके बैठ जाए जरा। तुम आगे आ जाओ भाई, पीछे जो अकेला स्टैंड बदलता है। आज भारत भर के करोड़ों किसान और विशेषकर तेलंगाना के हल्दी के खेती करने वाले सभी किसानों की 40 साल से मांग थी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया जाए। आज मोदी जी ने इसको विधिवत रूप से पूरा करने का काम किया। इसके शुभारंभ के मौके पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री जी किशन रेड्डी जी, मेरे मंत्रालय में मेरे साथी केंद्रीय मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, श्री तुमल्ला नागेश्वर राव जी, कृषि मंत्री तेलंगाना श्रीमती दानसरी अनसुईया जी, पंचायती राज मंत्री तेलंगाना, जिन्होंने हल्दी बोर्ड के लिए बड़ी झगड़ा किया है भारत सरकार से, ऐसे हमारे सांसद अरविंद धर्मपुरी जी, हमारे सांसद के लक्ष्मण जी, और पहले हल्दी बोर्ड के चेयरमैन भी, सिर्फ हेडक्वार्टर नहीं, चेयरमैन भी हमने तेलंगाना से ही लिए हैं, श्री पल्ला गंगा रेड्डी जी। खड़े हो जाइए भाई। और आज इस सभा में आए हुए हल्दी उगाने वाले मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों बहनों को विनती करना चाहता हूं कि एक बार मोदी जी के सम्मान में जोर से ताली बजाकर मोदी जी का स्वागत करिए। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक वादा देश के प्रधानमंत्री जी ने देश भर के हल्दी की खेती करने वाले किसानों को किया था और विशेषकर तेलंगाना और निजामाबाद में किया था, वो वादा आज पूरा हो जाने है। और मेरा सौभाग्य है कि हल्दी बोर्ड का उद्घाटन मेरे हाथों हो रहा है। देश भर के हल्दी के किसानों को जो श्रम करते हैं, जो देश भर के लोगों को स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं और देश को समृद्ध करने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, वो सभी हल्दी के किसानों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। अपना ये निजामाबाद कई दशकों से हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ के किसान हल्दी सदियों से उगाते हैं, मगर उसको वैश्विक बाजार जितना मिलना चाहिए इतना दुनिया के बाजार में आपका हल्दी नहीं जाता है। ये बोर्ड बनने से 3-4 साल में ही निजामाबाद की हल्दी दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास। 2023 के चुनाव के दौरान मोदी जी ने यहां पर तेलंगाना में हल्दी बोर्ड की घोषणा की थी। अक्टूबर 23 में इसकी अधिसूचना जारी की, 25 में इसको शुरू किया और आज 29 जून 2025 को इसका टेम्पररी हेडक्वार्टर भी हमने चालू करने का काम कर दिया है। और अब हल्दी बोर्ड विधिवत रूप से काम चालू करने के बाद हल्दी के किसान बिचौलियों के भरोसे नहीं रहेंगे। पैकिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट, ये पूरी चैनल ये अपना हल्दी बोर्ड प्रस्थापित करेगा। और हम सब जानते हैं, सदियों से भारत के लोग कटु होने के बावजूद भी हमारी माताएं हल्दी अपने खाने में डालती हैं। कोई पागल नहीं है, कटु स्वाद क्यों लेगा, परंतु सबको मालूम है कि हल्दी एंटी वायरल है, एंटी कैंसर है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। और हल्दी के औषधीय गुण दुनिया भर में इसको वंडर ड्रग के रूप में जानते हैं। एक आश्चर्यजनक दवाई है जो कई सारे रोगों को एक साथ मानव शरीर से थोड़ी सी मात्रा में खाए तो समाप्त कर देती है। अब ये जो हल्दी को कैसे खाना जाए वो नहीं जानते हैं, इसकी कैप्सूल है, मगर मैं
हर रोज खाने में थोड़ा थोड़ा प्रमाण हल्दी खिलाते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे यहाँ उच्च कर उपलब्ध है और अब हल्दी का भी जिया। और मित्रों, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा, भारत सरकार ने 2030 तक $1 बिलियन के हल्दी के निर्यात का एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर $1 बिलियन के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को अचीव करने की हमने पूरी तैयारी भी की। ये जो बोर्ड बनेगा, ये हल्दी की ज्यादा से ज्यादा कीमत हल्दी के किसानों तक पहुंचे, इसके लिए काम करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में हल्दी की खपत को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करेगा। संभावित बाजार में भारत की हल्दी के अंदर जो औषधीय गुण है, इसका भी प्रचार प्रसार करेगा। इनकी गुणवत्ता और सुरक्षा मानांक विश्व स्तर के हो, इस प्रकार का पैकिंग की भी शुरुआत करेंगे। किसानों को हल्दी खेत से कैसे निकालनी, जिससे एक्सपोर्ट में कोई बाधा ना आए, इसका प्रशिक्षण और कौशल विकास, इसकी ट्रेनिंग देने का भी काम करेंगे। और हल्दी के स्वास्थ्यवर्धक गुणों पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर उसको विश्व के लिए प्रस्थापित करने का काम करेंगे। तेलंगाना में निजामाबाद, जगतियाल, निर्मल और कामारेड्डी जिला भारत के टॉप हल्दी उत्पाद करने वाले जिलों में होता है। और मित्रों, 2025 में हल्दी के किसानों को 18 से 19 हजार प्रति क्विंटल रेट मिला है। रेड्डी जी के नेतृत्व में जब ये बोर्ड बढ़े चलेगा, मुझे पूरा विश्वास है कम से कम 3 साल में हम 6 से 7 हजार रुपया ज्यादा किसानों को मिल पाए, इस तरह की मार्केटिंग की चयन करेंगे। 23-24 में भारत में 3 लाख हेक्टेयर में हल्दी हुई है और 10,74,000 10,74,000 टन हल्दी का उत्पाद हुआ है। मोदी जी ने किसान एक्सपोर्ट जो करे, इसका फायदा किसान को मिले, इसलिए कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट, भारत कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड की स्थापना की है। और जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, इसके लिए भारत ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड की भी स्थापना की है, जिससे आपको ऑर्गेनिक उत्पाद का विश्व में जो दाम मिलेगा, उसका फायदा व्यापारी को नहीं मिलेगा, अपने किसान को मिलेगा। और मैं आज यहाँ कहकर जाता हूँ, बहुत कम समय में इसी शहर में, निजामाबाद में हल्दी के साथ भारत और भारत हल्दी को आगे देंगे। ये तो ने एक शासन डेवलप किया है, तो वादा वो पूरा करते हैं। 23 में समेत पूरी फॉर्मेलिटी पूरी है। सरकार के 2 प्रतिनिधि है, भारत सरकार बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अंत में फिर से एक बार निजामाबाद, तेलंगाना और भारत भर के सभी हल्दी के किसानों को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह एक हर्ष उल्लास की बात है कि आज हमें भारत सरकार के कर कमलों द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के कार्यालय का उद्घाटन करने का सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे देशवासियों को, देशवासी के किसानों को और हमारे व्यापारियों को एक बहुत ही बड़ा अवसर प्रदान किया गया है। उसके लिए बहुत धन्यवाद सर। यह मुख्य रूप से तेलंगाना और उसके लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को हम सभी की तरफ से धन्यवाद करती हूँ कि वे अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल यहाँ पधारे और हम सभी को संबोधित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, कार्यक्रम के अनुसार अभी माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी और अन्य गणमान्य अतिथि किसान सम्मेलन की ओर प्रस्थान करेंगे।